तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। पहले हम जा रहे थे अस्सी घाट पर इसलिए जा रहे थे क्योंकि हम एक ऑटो में सब लोग नहीं आ पाए और दूसरे ऑटो में जो भी आए थे हमारे मतलब साथ के लोग मम्मी वगैरह वो दूसरे ऑटो में गए थे और हम लोगों का प्लान था अस्सी घाट जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ किसी का फ़ोन आ गया। हम लोग दशाश्वमेध घाट पर हैं तो हम इतने पहुँचे नहीं थे, लेकिन वो अस्सी घाट पे पहुँच चुके थे तो इसलिए वो वहाँ से पैदल जा रहे हैं और हम दशाश्वमेध घाट के लिए अंदर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से भी अंदर जाना और उनका घाट से आना बहुत सही था क्योंकि वहाँ से सारे व्यू देखने को मिलते हैं और आप गलियों में जाओगे वो एक अलग एक्सपीरियंस है। ये मॉर्निंग के 2 से 3 का टाइम था, सब लोग सो नहीं रहे थे। जैसे होता है ना मुंबई कभी सोता नहीं है, यहाँ पे भी वही हाल था जैसे हर जगह होता है और बहुत मज़ा आ रहा था, अलग एक्सपीरियंस था। मॉर्निंग की वाइब इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि ये हमारा ट्रिप बहुत टाइम से प्लान था पर कैंसिल हो गया था एट ए टाइम। कोई बस भी हमारी कैंसिल हो चुकी थी, बस बुक होने के बाद भी कैंसिल हो गई थी, ये देखो। और फिर बिल्कुल लास्ट नाइट कहते हैं ना 1 सेकंड वाला मोमेंट था वो, उस टाइम पे बस बुक हो गई, फटाफट से बस भी आ गई। हमने इतना वेट किया, मैंने आपको दिखाया भी था, इतना वेट किया। हम 4 बजे टाइम दिया था बस का, 4 से 7 बज गए, 7 से 8, 9, 10 और 11 बजे हमारी बस आई। 11 बजे हम लोग चले तो सोचो भगवान की कृपा थी। ये यहाँ का गड़ोलिया चौक है और इसे नंदी द्वार भी बोलते हैं क्योंकि नंदी जी का मुख जो है वो घाट की ओर है। तो बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। हम लोग यहाँ से निकले ही थे, हमारे आधे लोग भी चढ़ गए क्योंकि वो उस घाट से आए हैं, घाट से घूम के पैदल हम लोग यहाँ से जा रहे थे। तो ठीक है, पर मैं यही कहूँगी आप लोग घाट से आएँ या यहाँ से आएँ, फ़र्क वही है कि आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा। घाट से अलग मज़ा है और यहाँ पे अलग मज़ा है। तो हम लोग बस यहाँ से निकल ही रहे थे। भीड़ मैं बता नहीं सकती, इस कदर भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जितनी भीड़ आपको अभी दिख रही है ना, वापस आते टाइम इसकी 3 गुना भीड़ थी। 4 गुना भी कह सकते हो पर 3 गुना तो मुझे फील हुई। बहुत मज़ा था। और हमने आज बाबा के दर्शन के लिए पूरी रात सोए नहीं थे क्योंकि हम लोगों ने रात में ही 12 बजे खाना खाया, तुरंत पैकिंग करी और वहाँ से निकल दिए ऑटो बुक करके क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत दूर पड़ता है। और आने वाले फ्यूचर में आपको इसी चीज़ के थ्रू, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये मुझे एग्जैक्ट तो कंफर्म नहीं पता कि क्या है, पर इसी के थ्रू आपको आने में सफ़र कराया जाएगा यहाँ का, ऐसा मुझे पता है। तो आगे चलते हैं और सफ़र जितना आगे हम बढ़ रहे थे ना, भीड़ उतनी बढ़ रही थी क्योंकि हम गलियों में से आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम घाट पर पहुँचे वहाँ जाकर देखा तो ओफ! इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मज़ा बहुत था, फ़न था, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिला, नई चीज़ें जानने को मिली वहाँ पर। मैं सही बताऊँ, आप लोग कभी भी काशी जाओ, बनारस जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब वहाँ पर आप ना, मैं यही कहूँगी आप 11 नंबर की गाड़ी से अपना सफ़र करना। कोई ऑटो, रिक्शा, मिनी मेट्रो, इलेक्ट्रिक रिक्शा कुछ बुक मत करना, सिर्फ 11 नंबर की गाड़ी बुक करना अपनी, क्योंकि जितना आप उससे एक्सप्लोर करोगे आपको उतना ही मज़ा आएगा। और हम लोगों का स्नान हो चुका था, हम लोग अभी जा रहे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। हालत इतनी ख़राब थी कि नहाने के बाद हमने कुछ नहीं किया, बाल भी कॉम्ब नहीं किए थे क्योंकि हमें मंदिर के लिए लेट हो रहा था। और आपको रास्ते में कुछ ऐसे व्यू मिलेंगे, मैंने जिनकी फ़ोटोज़ ली है आपको मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ नहीं लगा पाई क्योंकि सेम हो जाएगा सब कुछ। सो आगे चलते हैं सफ़र में, बहुत मज़ा है। अरे आओ ना, ओए लड़की, कैमरे से वो बना जा रहे हैं वहाँ से। अरे आओ लड़की, हाँ देखो ये अच्छी बन रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ, कैमरा बैक करके ब्लॉग बना लो। हम भी हैं भाई, हम भी हैं। हाँ तो भाई अब हम मंदिर जा रहे हैं। बताना भी होता है। हाँ तो अब हम मंदिर जा रहे हैं, आके मिलेंगे काशी विश्वनाथ में। हाँ चप्पलें देखो भाई, चप्पलों की भी दिखा दे कितने सारे। अभी भाई चप्पलों की भरमार है यार, चप्पल इतनी है, इतने तो लोग नहीं दिख रहे जितनी चप्पलें दिख रही हैं। भाई फोन वगैरह भी रख सकते हैं क्या? वहीं रखे जाएंगे, अंदर कुछ भी नहीं, पैसे वैसे पर्स वर्स कुछ नहीं, पर्स लेके जा सकते पैसे को। तो गाइस जैसा कि हमें पता चला यहाँ पे लॉकर है। एक जगह सारे को बैग दे दो
जिसके भी है नीचे उतर कर जाएंगे दर्शन करने के लिए। ओके बाय बाय। सो अभी हम लोगों के दर्शन हो गए और हम लोग अपना लॉकर से जो भी सामान था, फोन वगैरह, वो कुछ भी मंदिर में नहीं ले जाने देते। हम लोगों ने वो सब ले लिया, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर जो भी प्रसाद लेते हो आप कहीं से भी, मतलब इधर उधर कहीं से भी, आप उनके पास भी अपना सामान रख सकते हो, पर हमने मंदिर में जो गवर्नमेंट वाला होता है उसी में ही रखा था। और हम लोग अभी भी यहाँ पर हाथ पकड़ के चल रहे थे क्योंकि रश मॉर्निंग से 3-4 गुना ज्यादा हो गया था। और यहाँ की बोट ऐसी विंटेज वाइब दे रही थी जैसे गोवा वाली थोड़ी थोड़ी होती ना, इतना सुंदर व्यू था। और यहाँ पे कुछ बाबा ऐसे थे जो नांगे बाबा के रूप में, और कुछ लड़के भी, यंग लड़के, वो भी बोल रहे थे आ जाओ आशीर्वाद ले लो, नांगे बाबा का रूप ले। अरे ऐसे थोड़ी होता है बाबा, वो तो कुछ मांगते भी नहीं है। और बस यहाँ से हम लोगों का जाने का टाइम आ गया था। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप लोग मॉर्निंग की आरती लो तो अस्सी घाट की लो, इवनिंग की आरती लो ये दशमेव घाट की लो, बहुत ही सही रहता है। और दशमेव पे ही स्नान होता है और किसी घाट पे स्नान मत कीजिएगा। और यहाँ से कोई जल नहीं लेके जाता है, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और इवनिंग की आरती आपको लेनी है तो आप शाम को 6 से 6:30 अपना आके टाइम से अपनी सीट पकड़ लेना, नहीं तो आपको आरती लेने का वो मजा नहीं आएगा। और रोंगटे खड़े करने वाली आरती होती है। हम लोगों ने यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की, गली गली पैदल पैदल घूमे, वापस जाने का समय आ गया था। ये फिर से वही गडोलिया चौराहा जो नंदी चौराहा बोलते हैं, नंदी जी का मुख घाट की ओर है। और बस यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे थे क्योंकि रश इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा, कि हम अपनी एक सेल्फी भी मुश्किल से ही ले पाए। दुनिया जान की पब्लिक हमारे फ्रेम में आ रही थी। तो बस हम लोग यहाँ से जा रहे थे, आप देख सकते हो, फिर भी लोग मान नहीं रहे, सेल्फी ले रहे हैं और बहुत भीड़ थी। बस आप आरती देखो। और बस हमने रास्ते में थोड़ा बहुत खाना एक्सप्लोर किया और हम लोग आके बस में, उसके बाद हमारा बस में नाश्ता रेडी था, हम लोगों ने नाश्ता किया, बस जल्दी हम जैसे ही निकले थे, निकलने के बाद मेरे फ़ोन की हो रही थी बैटरी डाउन और हम लोग जा रहे थे यहाँ से अयोध्या। और मैं बता दूँ, काशी वही आता है जब बाबा का बुलावा होता है, बुलावे के बिना काशी कोई नहीं जा सकता, ये बात मुझसे अच्छे से कोई नहीं जानता। और ये लड़की आते के जाती सो गई, इतना सोती है ये, बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है? कीचड़ में सुनने के बाद। हाँ, खेत में केक काट गई। हाँ, खेत में केक काट गई ये लड़की। पहले मेरे पैर में खुशबू आ जाएगी, मिट्टी की खुशबू, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। ऐसे सूख रहे हैं, देख लो भाई, देख लो इस लड़की का कांड भी। और हमारे कपड़े इस तरीके से सुखाए हमने, हाथ से छूट जाएगी, उड़ा रखा है। ये लगे 440 बोल्ड छूने से तेरे। ले वो खा लो, होगी देख रहे हो। लो योगी दागू भी देते हैं। यहाँ चल रही है भाई शेर है। लो कविता, ये तुम ही खाओ। और इनकी मेहरबानी ये लगे, देखो लोअर सुखा रही है ये कविता। वो करना मेरा लोअर लटक गया। बहुत अच्छी बनेगी ये, अपनी पिक्चर बना के आई है। ये लोग मजे ले रहे हैं। हॉस्पिटल आ गए, चप्पल पड़ गई। अंडे के ऊपर इनकी फिल्म बन गई। नहीं, पेड़ के पास जाओ, पेड़ के पास शीशे में लगा, कपड़े उड़ गए।
राइट भाई और बहनों नमस्कार। देखिए नमस्कार। ओगी जी और सिम्मा जी और नीचे ये सिस्टम है करते हो और कविता हो। अभी सबके दांत निकल रहे हो। और ये कविता लेट चुके हो। कॉलगेट के बिना कॉलगेट ब्रश के ब्रश ऐसे करते देख लो भाई। बिना कॉलगेट ब्रश के ब्रश कर रही है लड़की। कॉलगेट नहीं है, कॉलगेट नहीं है। बिना कॉलगेट ब्रश के कॉलगेट कर रही है। सिर्फ पानी से ब्रश कर रही है। करते करते भगवान जितने करते करते मुंह बना के करो ब्रश। कैसी लड़कियां हैं। आप इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए। देखो लड़की के बाल भी गाड़ी में ही कर रहे हैं और ये कह रही है कि साफ सफाई करके दियो मुझे बिस्तर की। अरे बाल ना मुंह में आ जाए यार। ये लो मेरे आएंगे और किसके आएंगे? देखो देखो काली माता बैठी है सामने। काली भूतली बनी, भूतली बनी बैठी है, भूतली बनी। बाल कर रहे हैं, जटाएं खुल रही है। जय काली जय काली जय काली जय काली भद्रकाली कपाली। टोल भी आ गया। वो दूसरी बस है। ऐसे कर ले। मैंने कहा इनसे पहले मैं चली जाऊंगी, मैं और आ जाऊंगी। दीदी ने कहा तू ऐसे वॉशरूम कर ले। और कविता का हाँ, कविता की फिल्म बन गई, मजा आ गई। हे भगवान, कविता को फिर इतनी भूख लगी, कविता ने हद तोड़ दी। और अब हम अयोध्या पहुंचने वाले थे कि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। चार्जर भी था, पॉइंट भी था, पर सुबह की थकान से अब तक पता ही नहीं चला कब आँख लग गई और कब सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई सब लोग दर्शन के लिए जाने लगे और पता ही नहीं चला। बस उसी चक्कर में ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि चार्जिंग का टाइम ही नहीं था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने एक जगह रुके और यहाँ पर हमने कुछ गोलगप्पे पार्टी की। यहीं पर हमने मॉर्निंग का नाश्ता भी अपना बनाया था और यहीं पर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया था। बस यहीं पे अपना फिर मैंने फ़ोन भी चार्ज कर लिया था, पर फिर उस टाइम चार्ज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट तो सफ़र ख़त्म होने ही वाला था। हम लोग घर जाने ही वाले थे अब तो। हेलो गाइस, बहनों भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करने में चले अपनी बस में। अरे मुझे चले दोबारा बताओ। भाई और बहनों हम जा रहे हो। तक हमारा सफ़र इतना अच्छा जा रहा था, हमने सोचा नहीं था आगे हमारे साथ ऐसा होगा। ये आगरा हाईवे एक्सप्रेस है और यहाँ पर आप सभी को पता है एक बार जो चढ़ गया वॉशरूम के लिए भी जगह नहीं है, बहुत लंबा सफ़र होता है। बस में सभी को वॉशरूम आ रहा था। हमने एक ढाबा देखा, वहाँ पे बस लगाई और सब लोग वॉशरूम जाने लगे। ढाबे वाले ने बोला यहाँ पर आपको सामान खरीदोगे खाओगे तो ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। जबकि ऐसा कहीं नहीं है, योगी सरकार है, आप सभी को पता है यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो हाईवे पर कट लगाया, ऊपर से हमसे फिर क्या था, पुलिस कंप्लेन हुई और सब रिजॉल्व हो गया। तो बच्चों को लग जाएगी। दीवार पकड़ ही पड़ेगी जाके। दीवार में ना सील मार लो। तेरा नाम है चुड़ैल। छोटी चिड़ाल। इतना ही बुरा लगेगा ना मैया रानी। एक सेकंड, एक बोल
चलो अगर आपको बुरा लगेगा तो सिर में दीवार मार लो। अगर आपको बुरा लगेगा तो सिर में दीवार मारो। नहीं लगेगा तो मार, तेज मार के दिखा, तेज मार के, तेज मार के दिखा। नहीं, आपके लग जाएगा, आप मत मारो। तेज मार के दिखा, बुरा नहीं लग रहा ना। पूरा शीशा शीशे तोड़ के दिखा। चल गई गाड़ी, भर गया पेट्रोल। ये देखो, इतनी देर में पेट्रोल भरा। पानी बोतल नहीं, इनकी बोतल है। और अब हमारा घर जाने का समय आ गया था। काशवी बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, वो बहुत रो रही थी जाते टाइम। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। ठीक है, रो क्यों रही हो? तो चुप तो हो जाओ, चुप तो हो जाओ। काशवी चुप तो बाय बाय बाय। मजा आया ट्रिप पे? अब बुरा लग रहा है जाने पे? मन कर रहा है जाने का? कर रहा है? आप मुझे छोड़ के जा रहे हो फिर? अगली बार मिलेंगे। अगली बार मिलेंगे, ओके ठीक है। तो कुछ कहोगे? कुछ कहना चाहोगे ब्लॉग में? बताओ। आपका व्लॉग को शौक है ना आपको व्लॉग का, तो बताओ। आप कह दो, आप कह रहे थे मेरा व्लॉग बनाओ, मेरा व्लॉग बनाओ। मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो अब कहो, क्या कहोगे? बताओ बताओ। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है ना? घूम घूम के हम थके तो नहीं है, पर हालत ख़राब हो गई है ना? ओके, तब बोल दे प्लीज़ गाइस, बोलो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय।